प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से किया जाए, 1 साल तक सोना न खरीदा जाए, वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तवज्जो दी जाए और ज्यादा से ज्यादा जो भी सार्वजनिक परिवहन है उसका इस्तेमाल किया जाए। कोशिश की जाए कि गैर जरूरी विदेश यात्राएं न की जाए और ईंधन को बचाने में सबको प्रयास देना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत बेहतर नहीं है और हम सबको इसका ध्यान रखना है। पीएम मोदी की अपील के बाद अलग अलग राज्यों में बहुत से कदम उठाए गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी। इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है। सुबह सुबह साइकिल चलाते नजर आए चंडीगढ़ की सड़कों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुखना लेक पहुंचे और मकसद था लोगों को जागरूक करना, सेहत के प्रति भी और ईंधन को बचाने के प्रति भी। मॉर्निंग वॉक के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम ने जनता से सहयोग की अपील की है। विकसित भारत के संकल्प में विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। हरियाणा सरकार ने भी अपनी एसओपी जारी की है। वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प भी अपनाने पर जोर दिए जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स वर्चुअली हों। जन भागीदारी से ही विकसित भारत बनेगा। तो ये तस्वीरें हैं जब सुखना लेक पहुंचे थे सुबह सुबह, और इस दौरान जो लोग वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे वो भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुश हुए। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको पीएम मोदी की अपील पर अमल करने की अपील की और जागरूकता को लेकर सभी से सहयोग की अपील की। यह अंदाज नजर आया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। बयान सुनाते हैं आपको और फिर किस तरह के फैसले हरियाणा की सरकार की तरफ से भी लिए गए हैं ईंधन वगैरह बचाने को लेकर, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर भी हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, और उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो कोरोना के समय में जो पूरे विश्व के अंदर हालात पैदा हुए थे, हमने पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज़्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक एसओपी तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठकें करने की बात हो, उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं जिससे कि इस अभियान को एक गति मिल सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि विकसित भारत, उस विकसित भारत में हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम कोई बात उन्होंने अपील किया है तो हर व्यक्ति का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उस बात को मानते हुए हम आगे बढ़े। जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन या कोई दवाई नहीं थी, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की और देश ने माना। उस गंभीर समस्या से हम, उस कष्ट से हम पार निकले हैं, इससे भी हम पार निकलेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये नज़ारा देखा गया था सुबह चंडीगढ़ की सड़कों पर, मुख्यमंत्री साइकिल चलाते नजर आए, लोगों से मुलाकात की, पीएम मोदी की अपील पर अमल करने की भी उन्होंने भी अपील की। हरियाणा सरकार की तरफ से भी कुछ फैसले लिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स वर्चुअली की जाएँ। वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या कुछ किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन को बचाने को लेकर और जो दूसरे चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की थी लोगों से? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर बात करें लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील देशवासियों से की गई थी कि वे पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे जो संसाधन है जिन्हें भारत के अंदर जो है वो पैदा नहीं होते हैं, उन्हें आयात करना होता है, तो ऐसी स्थिति में
उन संसाधनों की जो अभी जिस तरीके की सीमित सप्लाई हो पा रही है मिडिल ईस्ट में चल रहे हालातों की वजह से, वॉर मोमेंट्स जो है वहां पर लगातार जो है बने हुए हैं जिस प्रकार से, और हम देख रहे हैं हॉर्मोज की तरफ से जो शिप्स के जरिए ये चीजें ईरान से भारत आती है, उन सभी में एक बड़ी दिक्कत फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले सिलेंडर की जो किल्लत थी उसको ध्यान में रखते हुए कमर्शियल सिलेंडर पर जो है वो रोक लगाई गई थी कुछ समय के लिए, और इसके बाद जो है उसका रेट बढ़ते हुए नजर आया था। और हमने देखा कि इसी तरीके से जो घरेलू गैस सिलेंडर है या छोटे सिलेंडर है उनके भी रेट बढ़ते हुए नजर आए थे और एक बड़ा इजाफा देखने के लिए मिला था, ताकि हालातों को सामान्य और जो चीजों का सदुपयोग है वो सुचारू तौर पर हो सके, कालाबाजारी जो है इसको लेकर के ना रहे और बहुत ज्यादा स्टॉक जो है वो ना किया जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया। लगातार प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद हम देख रहे थे कि भाजपा शासित जो राज्य है वो भी इसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे थे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी लगातार, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी हो जो लगातार इस बात को लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। कल हमने कैबिनेट के अंदर भी एक नजारा जो है वो खासतौर से देखा जब इस मैसेज को और भी ज्यादा मजबूती से लोगों तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने काफिले के साथ कैबिनेट की बैठक के अंदर पहुंचे थे। आज ठीक इसी तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब सुखना लेक पर मुख्यमंत्री नायब सैनी आ रहे थे तो अपने काफिले के साथ, काफिला साइकिलों का ही काफिला था और खुद भी वो साइकिल पर चला करके यहाँ पर पहुंचे थे, और एक मैसेज लोगों को ये दिया गया कि जो छोटी दूरी है वहां पर किस प्रकार से साइकिल का इस्तेमाल करके जो संसाधनों का सदुपयोग जो है वो किया जा सकता है और उनको बचाया जा सकता है। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि अपने लिए एसओपी बनाई है कि किस प्रकार से वर्चुअल मीटिंग्स और जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो करवा करके संसाधनों को बचाया जा सकता है, खासतौर से डीजल पेट्रोल को। क्योंकि हम देखते हैं जब चंडीगढ़ के अंदर जब बैठक होती है स्टेट स्तर की, उस वक्त सभी जो अधिकारी है, जिलों के जो अधिकारी है प्रमुख उस डिपार्टमेंट से संबंधित, उनको कई बार चंडीगढ़ जो है वो बुला दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि संसाधनों की हमें बचत करनी है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो वर्चुअल तौर पर ही होते हुए नजर आएंगी और वर्क फ्रॉम होम करके जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रकार की बैठकों में सरकार के जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए जाएंगे। तो वही मुख्यमंत्री आज जब सुखना लेक पहुंचे थे चंडीगढ़ में, तब लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए थे कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उस पर ध्यान देते हुए किस प्रकार से पेट्रोल डीजल गैस की जो बचत है वो लोगों को करनी चाहिए और उस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि लगातार आज भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके से दाम जो है वो बढ़े हैं, 90 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो देखने के लिए मिली है। लेकिन जिस प्रकार के संसाधन है, जिस तरीके से जो देश जिस कोरोना के हालातों से मौजूदा हालातों को अगर कंपेयर किया जा रहा है तो अपने आप में इसकी गंभीरता को लोगों को भी समझना होगा और संसाधनों को किस तरीके से बचा करके इस्तेमाल करना है उस स्ट्रैटेजी को लोगों को बनाना होगा। यानी अपने घर में भी इन संसाधनों को बचाने की एसओपी जो है वो लोगों को अपने स्तर पर तैयार करनी होगी और